नमस्कार। तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने बात किया था कि स्पिरिचुअलिटी किस तरीके से जीवन में आई। तो और कल की बात है, जैसे कल मैंने एक चीज मैंने सीखी है कि जैसे जब मैं जैसे पूजा करना है, अगर पूजा कॉन्स्टेंटली कर रहा हूं मैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में एक चीज मैंने सीखी है। जैसे मैंने कई लोगों से कई चीज सीखी है, पर जो मैंने ऑनेस्टली मैं बताऊं तो ज्यादातर चीजें मैंने सदगुरु से सीखी है। हालांकि मैं उनसे ऑनेस्टली कभी मिला नहीं हूं, तो कुछ मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों का, पर कुछ लोगों से मैं मिला जो कि सदगुरु के आश्रम में ही बहुत समय से अपनी स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस कर रहे थे। बहुत सारी चीजें मैंने उनसे सीखा, और दूसरी ओर बहुत सारी चीजें पढ़ के भी सीखा है। और बहुत सारी चीजें जब बद्रीनाथ की यात्रा पे गया, और जो काशी विश्वनाथ में जो बहुत सारे लोगों से मैं मिला, उनसे भी सीखा है। तो जो उनसे सीखा है वही चीज मैं बता रहा हूं जो मैं करता हूं बेसिकली। तो जैसे अब हम जैसे अभी तो मैं जब हम कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, तो उसके साथ कैसे स्पिरिचुअलिटी को अपनी कंटिन्यू रखें। तो और मैं बहुत सारे लोगों से मिला, तो उनसे भी पहले मुझे जब मैं सदगुरु को सुनता था, तो हाँ ये है कि जब मैं सदगुरु को सुनता था, मैंने ओशो को कभी नहीं सुना ऑनेस्टली मैं बताऊं तो। पर मैंने जब जब भक्ति में शिव जी के बारे में बहुत सारी चीज जान लिया, अब पढ़ के भी जान लिया, पर अब इसमें एक चीज पता लगी कि अगर शिव जी के जैसे कुछ हमको ध्यान करना है, कुछ भी चीज करना है, तो एक तो मेरे को ये तो समझ में आ गया कि पूजा बहुत सिंपल है पर डिसिप्लिन है। पर ये भी क्वेश्चन था मन में कि यार ये जब से मैंने स्टार्ट करा हूं तो हर चीज तो बुरी होती जा रही है मेरे जीवन में। तो फिर मैं कई लोगों से कनेक्ट हुआ, एक खुद से फिर मैं जाने लगा इधर उधर। जैसे एक होता है ना कि कुछ चीज तो मिल गई, पर भटक रहेंगे कि उसको अब सही तरीके से कैसे कनेक्ट करें। पढ़ भी लिया, एक बेसिकली एक गुरु की तलाश। हालांकि अभी ऑफिशियली जो है कई लोगों से मैं मिला और मंत्र भी लिया, पर ये भी है कि जो उन्होंने स्पेसिफिकली जो बताया वही बता रहा हूं मैं, कि अभी तक मैं ईशा फाउंडेशन नहीं गया हूं, पर बहुत सदगुरु का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है मेरी लाइफ पे। और उससे बहुत सारी चीज ठीक तो मैं ये नहीं कहूंगा हुई है, पर क्लियरिटी बहुत ज्यादा आ गई है और संतुष्टि बहुत ज्यादा आ गई है। कि अब ये पता चल गया कि हमें कि अब ये कह सकते हैं कि व्हाट इज द क्या करना है। और तुमको कोई भी ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकता है। ये होता है भक्ति, जब भक्ति का दिया जलता है मन में, तो ये होता है कि कि कोई भी तुमको ऐसे प्रभावित नहीं कर सकता है, कि गलत तरीके से प्रभावित नहीं कर सकता है। अच्छी तरीके से तो जो अच्छी चीज बोलेगा तो वो उतारना है मन में, पर जो गलत तरीके से कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। अगर जैसे आज कोई मेरे को जैसे, और ये है कि जब भक्ति करते हो आप, तो आप अकेले हो जाओगे बिल्कुल। निश्चित बात है ये कि जब आप भक्ति में आओगे अकेले हो जाओगे लाइफ में। तो ये एक तरीके का नशा है, जो सदगुरु ने भी कई बार बोला है अपने उसमें कि
उन्होंने ऐसे 2 उंगली दिखा के बोला था कि जब वो एक बार बात कर रहे थे, मुझे आज भी याद है उस चीज के बारे में, कि वो मेरे ख्याल से उस समय बात कर रहे थे ये जो कावड़ यात्रा के बारे में। तो उन्होंने बोला कि ये देखो, मैं हमेशा नशे में रहता हूं, तो इट्स लाइक ए हैविंग जॉयफुलनेस विद इन यू। तो ये एक तरीके का नशा ही है, और इसमें आप अकेले हो जाओगे जैसे ही भक्ति की तरफ आओगे। ये चीज बहुत सारे लोग बोल चुके होंगे और बहुत सारे लोग इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और जैसे कि अमोघ लीला प्रभु ने भी बोल चुके हैं सॉरी, कि जब आप भक्ति की तरफ आते हो तो सारे जितने भी बुरे लोग हैं ना, या फिर जो मतलब भोग में है, वो दूर हो जाएंगे तुम्हारी तरह, तुमसे दूर हो जाएंगे। क्योंकि फिर यही होगा कि उनको उनकी तृप्ति नहीं मिल रही ना। वो जब तक उनकी तृप्ति आपके साथ रह के हो रही थी, तब तक वो आपके साथ थे। तो यही चीज है। और एक जैसे मैं अभी समराइज करता हूं कि जब मैं भक्ति करता हूं तो एक चीज, मैं कुछ भी कर रहा हूं, कई बार ऐसे भी होता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट सिटिंग लाइक दैट। पर मैं मेक श्योर करता हूं कि मंडे को ब्रह्म मुहूर्त में पूजा, ब्रह्म मुहूर्त कब चालू होता है, जैसे कभी मेरे को मेडिटेशन भी करना है तो 2 से 2:30 बजे का टाइम है, मैं सेट करके 2 से 7 बजे का टाइम मैं मैक्सिमम यूटिलाइज करता हूं, मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज करता हूं। अब वो कुछ भी करना है, कभी मेरे को उठ के बेड पे बैठना ही है और सोचना है, मतलब कि सोचना भी बहुत जरूरी है लाइफ में। कोई ज्यादा मत सोचो, अरे इट्स अबाउट योर लाइफ, व्हाई शुड नॉट यू थिंक, इट्स अबाउट योर लाइफ, व्हाई यू शुड नॉट थिंक। भाई कर्म, हमारी जिंदगी, हमको क्यों नहीं सोचना, ज्यादा मत सोचो। ऑफ कोर्स इट इज नॉट गुड टू डू ओवर थिंकिंग, बट टू डू समथिंग यू नीड टू थिंक क्लियरली। और ये जब होता है जब आप ब्रह्म मुहूर्त का समय, आप कम से कम देयर इज अ टाइम you should not be sleeping if you are going towards yogic culture, bhakti or whatever competition you are trying to appear in your life. जैसे एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी, I don't know whether you guys are interested in good knowledgeable stories. और ये भी है कि जब आप भक्ति में आते हो तो आप, जैसे शिव पुराण है और कई सारी चीजें हैं, शिव पुराण है और फिर ये है कि गरुड़ पुराण, और ऑटोमेटिकली आपकी गंदी आदतें धीरे धीरे छूटेंगी इवेंचुअली। सी व्हेन समथिंग, जब कुछ बुरी चीज होना है ना तो वो एकदम से हो जाती है, पर जब कुछ अच्छी चीज होना है जीवन में तो वो टाइम लेती है, बिल्कुल। क्योंकि जैसे अगर सूरज भी निकलता है तो सूरज 3:30 बजे अटेंडेंस नहीं देता है, लुक आई एम प्रेजेंट, नहीं, वो धीरे धीरे निकलता है। उदय, इसलिए उसको बोलते हैं उदय होना। तो आपने कई बार ऐसा सुना होगा ना कि पुराने लोग बोल रहे हैं कि सूर्य उदय हो गया, उदय मतलब उग रहा है मीन्स इट्स हैपनिंग, इट डिडंट मतलब कि वो बस आ नहीं गया है, जैसे हम आ जाते, अरे धीरे धीरे, और हम भी कहीं जा रहे हैं तो हम धीरे धीरे जा रहे हैं, सडनली वहां पर प्रकट नहीं होते हैं। तो कुछ चीज हो रही है जो लाइफ में, वो अच्छी चीजें होती हैं वो धीरे धीरे ही होती हैं, खराब चीजें एकदम सडनली आ जाती हैं, होती हैं। तो ये भी चीज है। तो जैसे हाँ, हम I don't know whether you guys are interested or not, पर जैसे कि एक कहानी थी कालिदास की, बहुत सही तरीके से कालिदास जो है, जब उनका जन्म हुआ
वो एक तरीके से मतलब कि जब बच्चा, जैसे सदगुरु ने ही सुनाई थी ये कहानी भी, बहुत ज्यादा अच्छी, मतलब जिस तरीके से वो सुनाते हैं, आई मीन एवरीबडी लव्स इट। तो जैसे क्या है कि एक बच्चा है, तो ही वॉज अ नॉर्मल चाइल्ड, बट वेन यू आर, उन्होंने यही वर्ड्स यूज किया था कि वेन यू आर 8 एंड यू आर फूल, एवरीबडी लव्स इट। मतलब कि कोई आप 8 साल का बच्चा है तो वो बचकानी हरकतें कर रहा है तो सबको पसंद आता है, पर जब आप 18 साल के हो गए हो, 20 साल के हो गए और तब आप बचकानी हरकतें कर रहे हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो हुआ क्या कि जिस राज्य में वो रहते थे, तो वो मतलब एक तरीके से 20-22 साल के हैं और सबको पता था कि वो मानसिक संतुलन उनका खराब है। तो उन्हीं के राज्य में राजा था, तो वो उनकी बेटी भी 21-22 साल की हो गई थी। तो उन्होंने सोचा कि अब इनका विवाह कराना जरूरी है। तो राजा ने क्या किया कि अपने आसपास के राज्य के लड़कों को वो उन्होंने मतलब राजकुमारों को आमंत्रित किया। पर अब जो रानी थी अपने घमंड में चूर थी, तो वो क्या करती थी, जब भी कोई उनको देखने के लिए आता था तो वो उनका आईक्यू का टेस्ट लेती थी पहले, कि भैया मैं तुमको 50 मार्क्स का 100 मार्क्स का एक टेस्ट दूंगी, अगर तुम पास होते हो उसमें तो तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। अब होता क्या था कि वो टेस्ट लेती थी और उनके मापदंडों पे वो ठीक नहीं बैठते थे, तो वो उनको रिजेक्ट ही नहीं करती थी, बल्कि वो उनको बहुत बेइज्जत करती थी। तो कई राज्यों से ऐसा हुआ। तो अब क्या हुआ कि वो दुश्मन बन गए उनके। तो मिलिट्री की तरफ से काफी ज्यादा दबाव बनने लगा राजा पे। तो राजा के मंत्रियों ने उनको बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो राजा बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने बोला कि अब मैं तुम्हारी शादी अपने राज्य के सबसे मूर्ख व्यक्ति से कराऊंगा। तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि भैया कि अपने राज्य का सबसे मूर्ख आदमी ढूंढो। तो अब हुआ क्या, जब ये ढूंढने के लिए निकले तो सारी जगह ढूंढने के बाद वो एक जगह पेड़ के नीचे पहुंचे। तो क्या उन्होंने देखा कि कालिदास जिस डाल पे बैठे हुए थे वही डाल वो काट रहे थे। तो जब सैनिकों ने देखा ये चीज तो उन्होंने सोचा कि यार इससे मूर्ख आदमी पूरे हमारे राज्य में नहीं हो सकता, और उन्होंने पकड़ के उनको ले गए और उनकी शादी हो गई। अब वो लड़की, वो शादी हो गई। अब वो मतलब कालिदास को भी तंग करने लगी, मतलब उल्टा सीधा बोलना और मतलब उनके साथ बुरा व्यवहार करना। तो एक दिन कालिदास भी भाग गए जंगल में, सोते सोते भाग गए। अब वो भाग के, उनके पीछे सैनिक लगे हुए थे, तो वो भाग के, उस समय क्या होता था कि जो काली माता का मंदिर होता था वो जो शहर से थोड़ा बाहर होता था जंगल में, क्योंकि काली माता की पूजा कैसी होती है, जिसमें बलि दी जाती है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो इसलिए थोड़ी सी ये क्या है कि विभत्स पूजा, मतलब कि खतरनाक पूजा, तामसिक पूजा बोलते हैं बेसिकली, कि तामसिक पूजा। तो वो राज्य के जंगलों के बीच में होती थी। तो वो गए और उन्होंने गेट बंद करके छुप गए अंदर, और उनको कुछ मंत्र आता नहीं था माता का, काली माता का। तो उन्होंने गेट लगा के और माता के चरणों में अपना सर पटकने लगे और उनके सर से खून आ गया। तो जैसे ही खून आया तो माता आई, काली माता एग्जैक्टली आई, और उन्होंने गेट के बाहर से बोला कि मैं हूं, माता हूं, तुम गेट खोलो। तो होता क्या है कि तो फिर उन्होंने बोला चाहे आप कोई भी हो, मैं गेट नहीं खोलूंगा, कि मैंने इतना आपको बुलाया तब आप नहीं आए। तो मतलब एक बच्चा नहीं होता ऐसे जिद करता है कि मैं गेट नहीं खोलूंगा, मम्मी आप कुछ भी करो, मैं नहीं खोलूंगा। तो उस तरीके से जिद करने लगे।
अब हुआ क्या कि जब हम कई बार ऐसे होता है ना कि बच्चे ऐसे खिड़की से थोड़ा सा से झांक रहे हैं, तो उस तरीके से उन्होंने झांकने का कोशिश किया और मुंह छिड़ाने के लिए ऐसे जीभ बाहर नहीं निकालते हैं ऐसे करके, तो उन्होंने मुंह छिड़ाने के लिए ऐसे जीभ बाहर निकाला। उसी समय माता ने अपने कांटे से उनकी जीभ में ऐसे मारा और उसी समय उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद कालिदास का जीवन परिवर्तित हो गया क्योंकि उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और उनके बाद जो उन्होंने कविताएं लिखना चालू किया, मतलब वो कविताएं ऐसे, तो ये स्टोरी सुनाई थी सदगुरु ने जो कि बहुत मतलब ये बताते हैं कि जब भक्ति का उदय होता है जीवन में तो कैसे जीवन परिवर्तित होता है। तो उसके बाद से जो मतलब कालिदास जी जिस तरीके से अपना लाइफ को मतलब चेंज करने मतलब उन्होंने अपनी कविताओं से मतलब वो जैसी मेरी जानकारी के मुताबिक मुझे याद है शायद से वो रत्नों में उनका नाम भी था कुछ, नवरत्न में उनका नाम, नवरत्नों में उनका नाम भी था, वो भी इंक्लूड थे। तो और जब एक्चुअली में जो शेक्सपियर है उनके कालिदास के काम के आगे शेक्सपियर का काम बहुत कम था और कालिदास का काम मिटा दिया गया बेसिकली और इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। पर जितना भी काम है वो शेक्सपियर से तो बहुत ही ज्यादा जितना भी काम बचा हुआ है वो शेक्सपियर से ऐसा भी उन्होंने बताया था। तो बेसिकली ये है कि मतलब कि उनके काम को छुपा दिया गया। तो ये है पूरी स्टोरी। और दोस्तों ये भी बताऊंगा मैं कि ब्रह्मचार्य का, और ये भी है कि ब्रह्मचार्य का बहुत ज्यादा महत्व होता है भक्ति में, क्योंकि जब आप अकेले हो, मतलब जब भक्ति में आ गए, अब अकेले हो गए, आप ऑफिस जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो मैं ये जो चीज बार बार बोल रहा हूँ ना, ये क्योंकि मेरी खुद की लाइफ में ऐसा हो चुका है। और उसके बाद मुझे धीरे धीरे पता चला कि ब्रह्मचर्य का महत्व क्या होता है। उसके बाद से क्योंकि आप अकेले हो, तो उसके बाद से जब आप जैसे ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करने लगोगे ना, आपके शरीर में ऊर्जा अपने आप बनने लगेगी और उससे कई सारे बेनिफिट है। आपको आलस नहीं आएगा, आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपका बुद्धि तीक्ष्ण रहेगी। कुछ भी मतलब ऐसे होता ना कई बार जो शिव जी की भक्ति की तरफ वही लोग आते हैं जो जिनको प्यार में चोट, मतलब इश्क में टूटे हुए, कहीं से टूटे हुए, और मतलब ज्यादातर दुखी लोग मतलब देखा हूं मैंने भक्ति की ओर आते हैं। और उसमें जब उनको ये शिव भक्ति मिलती है या कृष्ण भक्ति मिलती है ना, तो उसमें वो फिर वो कई लोग रहते हैं कि यार किसी लाइफ में कुछ हिट बैक किया तो अपनी नस काट लिए, दारू पीने लगे, गलत रास्ते पे चले गए। तो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जिनको जल्दी ये लाइफ में रियलाइज हो जाता है कि या मतलब 30, 25, 26, 27 मैक्सिमम 30 साल तक मतलब वो उनको याद है अरे हमको ये करना है। तो ये चीज है। ठीक है, आज के लिए इतना ही और हम फिर कनेक्ट होंगे। सो गाइस, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज फॉलो करना। हम कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती है मेरी बातें तो। थैंक यू।